है कि ईरान ने 2 टन वॉरहेड्स मिसाइल से 30 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल पर भयानक हमला किया है और ईरान की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि इनकी तमाम इनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए ईरान ने इजराइल के ऑक्यूपाइड टेरिटरीज यानी कि फिलिस्तीन के ऊपर जो भी आसमान है उस पर पूरी तरीके से अब ईरान का कब्जा हो गया है। दोस्तों, बीती रात ईरान इजराइल पर कयामत की तरह बरसा है, कयामत की आग बरसाता रहा, पूरे इजराइल में सायरन्स बजते रहे और अब ईरान का यह बड़ा दावा है, ईरान की मिलिट्री का बड़ा दावा है कि इजराइल के आसमान पर ईरान का कब्जा हो गया है। भरत जी, प्रज्ञा जी, अब तक इतने युद्ध के दरमियान अब तक सबसे बड़ा, सबसे भीषण और सबसे एकीकृत हमला ईरान ने कद्र की रात किया है और सबसे बड़ी बात की ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया है कि इजरायली आसमान के ऊपर ईरान ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए कि कितना बड़ा हमला आज की रात में किया गया है। उसकी एक तस्वीर, उसकी एक बानगी दिखाई दे रही है। ये तेल अवीव, ये इजराइल का इलाका है, ये सेंट्रल इजराइल का इलाका है। सेंट्रल इजराइल में भयंकर हमले, भीषण हमले हुए हैं। फोटोग्राफर्स को फोटो खींचने से पुलिस यहां मना करती हुई और एम्बुलेंस यहां पर आगे भागती हुई, आगे जाती हुई दिखलाई दे रही है और इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे हैं और पुलिस वाले किसी को भी यहां पर वीडियो बनाने से रोकते हुए आपको दिखलाई दे रहे हैं। इस तरीके की फुटेजेस बाहर ना जा पाए, इसलिए इजराइल के भीतर इस तरीके के प्रयास कई समय से, पिछले 2 समय से किए जा रहे हैं और ये तस्वीर जो आपको दिखलाई दे रही है ये इजराइल के मध्य इजराइल, सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर प्रज्ञा जी वो ये है जो तेहरान टाइम्स के हवाले से यहां पर बतलाई गई है और तेहरान ने दावा किया है, ईरान ने दावा कर दिया है प्रज्ञा जी, और यह अब तक का सबसे बड़ा दावा है और इसमें IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर हैं, कमांडर ऑफ द IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया, ये सैयद माजिद मोसावी हैं, इनकी तरफ से यह दावा किया गया है प्रज्ञा जी। इसका ये जो लिखा हुआ है, इसका हिंदी इंग्लिश में जो है उसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूं और जल्दी से पढ़ करके बता देता हूं और इसमें बहुत बड़ी खबर है। यह है कि कद्र की रात और जनता की दुआओं के आशीर्वाद से 1 टन और 2 टन की 30 अति भारी बैलिस्टिक मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्रों के विशिष्ट लक्ष्यों पर दागी गई हैं। यहां पर इन्होंने यह बतलाया है कि 1 टन और 2 टन की 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। लेकिन खबर इसके आगे है जिसने पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी है, जिसने पूरी दुनिया को झंझकोर कर रख दिया है। ये देखिए तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी आगे क्या लिखा गया है। आगे जो लिखा गया है उसे सुनकर दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आगे लिखा गया है, इस अभियान ने शासन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों यानी एयर डिफेंस, एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है, दिस ऑपरेशन disrupted, destroyed important aerospace monitoring system of the regime. This is the heaviest operational bombardment against the regime. अब नीचे जो लाइन है, now a new part of the regime's sky is under our control, यानी इनका कहना है अब शासन के आकाश का एक नया हिस्सा हमारे कब्जे में है। प्रज्ञा जी ये कहते हैं कि जो इजराइल में जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनका एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि वहां से इन्होंने ये आसमान में मॉनिटर करने वाली सारे इनका जो साजो सामान है उसको ध्वस्त कर दिया है और इजराइल के एक बड़े आसमान के ऊपर, जो अब का इजराइल है, जो पहले का फिलिस्तीन था जिसको ऑक्युपाइड टेरिटरीज कहते हैं, ये जो अब का इजराइल है उसके एक बड़े हिस्से पर इनका कंट्रोल है। ईरान की तरफ से यह दावा कर दिया गया है यहां पर प्रज्ञा जी। और यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आज की बीती दरमियानी रात इजराइल के ऊपर भयानक बीती है। सबसे इजराइल पर यह रात भारी बीती है। आगे बढ़ेंगे प्रज्ञा जी, खबरें बहुत सारी हैं। ये वहां से कोई मुसाफिर गुजर रहा था जहां पर ये भयंकर हमले सेंट्रल इजराइल के भीतर हुए हैं, उसने अपने फोन में ये तस्वीरें कैद की हैं जो हमने आपको दिखलाई। और सेंट्रल जहां पर ये भयंकर विस्फोट और भयंकर हमला आज की रात में हुआ है वो रामला इलाके के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल इजराइल नाम से ये जगह जानी जाती है।
और बेन गुरियन एयरपोर्ट भी यहीं के आसपास है प्रज्ञा जी, और यहां पर भयंकर हमले हुए हैं। ये देखिए, ये इजराइल है पूरा, और इजराइल के इस इलाके में ये तेल अवीव है। तेल अवीव के थोड़ा सा नीचे पर भयानक हमले आज की रात में इजराइल की ईरान की तरफ से किए गए हैं। हमले की एक बानगी आप देखना चाहेंगी प्रज्ञा जी, तो आसमान में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल में सायरन की आवाज सुनाई देगी, और आसमान से जाती हुई ये क्लस्टर वॉरहेड्स वाली मिसाइलें आपको जाती हुई दिखलाई देंगी, जो इजराइल के आसमान के ऊपर से निकलती हुई आपको दिखलाई दे रही हैं। तारों का गुच्छा जैसा आपको दिखाई देगा। ये 2 टन वॉरहेड्स वाली मिसाइल है प्रज्ञा जी। ये तेल अवीव के दक्षिण में 2 दर्जन से अधिक विस्फोट सुनाई दिए हैं, यानी इनमें से 12 से 15 मिसाइलें जमीन पर गिरी हैं। ये यहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है। विदेशी जो पत्रकार हैं उनके हवाले से ये खबर आपके सामने है, और उमा शंकर सिंह जो भारत में विदेशी मामलों के बड़े पत्रकार हैं, उनकी तरफ से यहां पर ये ट्वीट किया गया है, हिंदी भाषा में आपके सामने दिखलाई दे रहा है। अब आगे प्रज्ञा जी, आगे हम आपको दिखलाते हैं। आगे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो हमले हुए हैं वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हुए हैं। ये बीर शेरवा इलाका है, और एयरपोर्ट भी है यहां पर। और यहां पर प्रज्ञा जी ये इजराइल का ये नवेतिम इलाका है, और यहां पर भयंकर हमला इस जगह पर भी देखा गया है। इसके अलावा प्रज्ञा जी ये 47वीं वेव है ऑपरेशंस की यूएस और इजराइल के ऊपर। ये यहां पर ईरान की तरफ से एक बानगी जारी की गई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपके सामने है। 47वीं वेव है। 47वीं वेव इनके कहने का मतलब है क्योंकि ये मिसाइलें एक साथ दागते हैं, कई मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें, और उसको वेव नाम देते हैं कि हमारी मिसाइल की फलानी वेव है। तो 47वीं वेव, 47वां हमला भी इसको कह सकते हैं, यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है। इसके आगे प्रज्ञा जी आगे बढ़ेंगे तो ये एक और फुटेज, एक और तस्वीर आपके सामने है। ये प्रेस टीवी के हवाले से है, ये ईरान की प्रेस टीवी है। प्रेस टीवी के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है, मोर फुटेजेस ऑफ द आफ्टरमेथ ऑफ ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन ऑक्युपाइड टेरिटरीज। और यहाँ पर एक घर जलते हुए दिखलाई दे रहा है। ये सारे जो इलाके हैं, ये इलाके प्रज्ञा जी ईरान के प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत दूर नहीं है। तो आप ये भी कह सकती हैं कि इजराइल के, माफ करिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत दूर नहीं है। तो इसमें आप ये भी कह सकती हैं, ये एक और तस्वीर आपके सामने है, तो ये भी कह सकती हैं प्रज्ञा जी की प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत नजदीक हमले हुए हैं इजराइल के भीतर, और इजराइल के भीतर का एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। और यहां पर एक और तस्वीर आपके सामने है जिसमें इजराइल के आसमान के ऊपर से यहां पर मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जमीन से जो तारों जैसी मिसाइलें दिखलाई दे रही हैं प्रज्ञा जी, दरअसल ये बड़ी बड़ी। और एक और चीज प्रज्ञा जी, एक और चीज दिखलाइएगा, एक और चीज दिखलाइए। यहां पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि ईरान की ओर से जो मिसाइलें हैं वो जो दागी जा रही थी, तो उनके बीच में जो आवाजें, जो सायरन है, वो कैसे बज रहा है। इजराइल में सिर्फ और सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं। आप सुनाइए और देखिए, ये वो तस्वीर, ये वो फुटेज आज रात, बीती दरमियानी रात में जो हुआ है इजराइल के भीतर, उसका एक नज़ारा आपको दिखला रहे हैं। उसमें किस तरीके की आवाजें आपको निकल करके आ रही हैं। पूरी रात सायरन इजराइल के भीतर बजते रहे। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल के भीतर। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से कितना बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले के दरमियान लोग गाड़ियों से भागते हुए और सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। इसके आगे प्रज्ञा जी बढ़ेंगे, ये देखिए वही घर यहाँ पर जलता हुआ जो है एक और फुटेज यहाँ पर आपके सामने दिखलाई दे रही है। और तेहरान टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट किया गया है, बिल्डिंग ऑन फायर फॉलोइंग ईरान क्लस्टर वॉरहेड्स अटैक इन तेल अवीव। तेल अवीव की ये सूचना तेहरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने है। इन्होंने कहा कि जो क्लस्टर मिसाइल है उसके वॉरहेड्स जो गिरे हैं तेल अवीव में, उसके बाद का ये दृश्य आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भयंकर कोहराम इजराइल के भीतर मचा हुआ है, और ईरान को निस्तनाबूद करने के दावों के बीच ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने इजराइल को ही धुआं कर दिया है। बीती दरमियानी रात ईरान मिसाइल से स्ट्रक टारगेट इन नेवातिम
नेवातिम बेस इन ऑक्युपाइड, हाँ वही मैं आपको बता रहा था कि नेवातिम में बड़ा हमला किया है। जो ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है ये नेवातिम इलाका है प्रज्ञा जी। इस इलाके का जिक्र अभी मैं कर रहा था। ये नेवातिम इलाका है और यहाँ पर ये सेंट्रल इजराइल लगता है, यानी मध्य इजराइल जिसको बोलते हैं। वहां पर भयंकर हमले किए गए हैं और भयंकर हमले रिपोर्ट किए जा रहे हैं नेवातिम बेस के ऊपर। इसके अलावा प्रज्ञा जी आगे बढ़ेंगे तो आगे दिखलाई देता है कि ईरान ने जो यूएस बेस बहरीन में जो है उसके ऊपर भयंकर हमला बोला है और उसके एक फुटेज यहां पर जारी की है। यहां पर देखेंगे तो यहां ड्रोन बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, ये अटैक मिसाइल अटैक नहीं था प्रज्ञा जी, ये अटैक ड्रोन अटैक था। मेरी उंगली के पास देखेंगे तो एक छोटा सा ड्रोन यहां पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखलाई देता है और इससे पहले धुआं उठ रहा है और वहां पर जाकर दोबारा से एक और अटैक हो जाता है। इसका मतलब प्रज्ञा जी इस फुटेज का मतलब साफ है कि पहले से धुआं उठ रहा है, पहले से कई ड्रोन यहां गिर चुके हैं, आप धुआं नोटिस करेंगे, और उसके बाद दूसरा ड्रोन भी आकर यहां गिर जाता है। इसका मतलब है कि बहरीन के भीतर भी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यह उसकी बड़ी बानगी है कि पहले से धुआं उठ रहा है, पहले से यहां पर अटैक हो चुका है, जो सूचना दे रहा है कि अटैक हो चुका है, और उसके बाद भी एक यहां पर आकर के ड्रोन दोबारा से गिर जाता है। यह साफ संकेत देता है कि बहरीन के भीतर भी एयर डिफेंस सिस्टम इनका फेल हो चुका है। मोर फुटेजेस फ्रॉम ईरान मिसाइल हिटिंग टारगेट्स इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, और ये यहां पर कुछ और तस्वीरें जारी की है तेहरान टाइम्स ने, और तेहरान टाइम्स के हवाले से आप देखेंगे तो एक मिसाइल आती हुई आपको दिखाई देगी जो कि अपने टारगेट को हिट करती हुई, ये देखिए ये आसमान से मिसाइल आ रही है, ये रही मिसाइल, और ये मिसाइल आगे बढ़ती है और अपने टारगेट को हिट करती है, जिसकी तस्वीर तेहरान टाइम्स के हवाले से यहां पर जारी की गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तेहरान टाइम्स के हवाले से फुटेज और एक और तस्वीर। आज की बीती दरमियानी रात प्रज्ञा जी पूरी भयंकर तरीके से कहर की रात थी इजराइल के लिए, और आज जिस तरीके से हमले हुए, ये देखिए इसके बाद ये जो तस्वीरें, ये जो फुटेजेस आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसी फुटेजेस आज से पहले नोटिस नहीं की गई। जिस तरीके का हमला हुआ है, ये ईरान टारगेट यूएस बेस इन बहरीन। अभी बहरीन का जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उसी की एक और तस्वीर प्रेस टीवी के हवाले से भी है, ताकि सनद रहे और कंफर्म रहे कि जो दिखलाया जा रहा है वो सच है और वो कई जगहों से फिल्टर्ड करके लाया गया है। आवाज सुनिएगा। ओ माय गॉड, लोगों की चीखने की आवाज आ रही है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि और प्रज्ञा जी लोग को निशाना बनाया जा रहा है। लोग प्रज्ञा जी जश्न मना रहे हैं। आप देखिए लोग जो है जश्न मना रहे हैं और जोर से हूटिंग कर रहे हैं इसको देखने के बाद। तेहरान टाइम्स के हवाले से वही फुटेज दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन ये अब की बार तेहरान टाइम्स के हवाले से नवातिम एयरबेस के ऊपर का जो मामला है वो यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से हम आपको दिखला चुके हैं इससे पहले। और यहाँ पर एक चीज, जो सेंट्रल इजराइल का इलाका है, ये जो इलाका है ये नितांजना इलाका है, नितना कम्युनिटी, इस जगह भी यहाँ पर हमले रिपोर्ट किए गए हैं। और प्रज्ञा जी भयंकर हमले, इससे पहले इस तरीके के हमले आज तक इजराइल के भीतर इस तरीके के भयंकर हमले आज तक नोटिस नहीं किए गए। आज की बीती दरमियानी रात इजराइल के लिए कहर की रात थी और कुड्स डे कल मनाया गया था, और उसके बाद आज जो हमले हुए हैं, आज जो भीषण हमले हुए हैं, उसने ये दिखा दिया है कि ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है। आज की तारीख में शुरू ड्रोन हमलों से हुआ, फिर 1 टन, फिर 2 टन, और आज ये हमले इंप्लीमेंट करते हुए अपनी शक्ति को इंप्लीमेंट करते हुए और अपर लेवल पर ले जाते हुए ईरान ने जो हमले किए हैं 30 मिसाइल के साथ, 30 मिसाइलें दरमियानी रात मारी हैं, और वो भी 2 टन वॉरहेड्स के साथ यहाँ पर दावा किया गया। और ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इजराइल के आसमान के एक हिस्से पर ईरान ने रात में कब्जा कर लिया था, और दावा तो यहां तक है कि वो आसमान हमारे कब्जे में है। आप देखिए, नाउ अ न्यू पार्ट ऑफ द रिजीम्स स्काई इज अंडर आवर कंट्रोल, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और ईरान के जो IRGC एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर है, उनकी तरफ से ये दावा है, और ये बड़ा दावा है प्रज्ञा जी, इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी
डिफीट, बड़ी हार यहां पर होती हुई दिखलाई दे रही है। पलटवार इजराइल भी कर रहा है। इजराइल ने भी ईरान के कई हिस्सों में बमबारी की, अमेरिका ने भी एक द्वीप पर बमबारी की, लेकिन ईरान का यह हमला इसलिए ज्यादा बड़ा है, इसलिए ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि ईरान मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल पर अटैक कर रहा है। और इजराइल के उस हिस्से पर पहुंचना जहां पर इजराइल कहता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारी एयर स्पेस की टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है, हमारे जो थर्ड रडार सिस्टम्स है वो बहुत मजबूत है। अमेरिका और इजराइल और बीच में 3 4 5 देश सबको धता बताते हुए पूरी एयर फील्ड क्रॉस करते हुए इजराइल के भीतर अगर ईरान की मिसाइलें जाकर के गिर रही हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी ईरान के लिए है और बहुत बड़ा हमला आज की रात ये रिपोर्ट। इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि ईरान इजराइल के लिए बिल्कुल कयामत की तरह बरसा है और ये रात इजराइल को हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि आज की रात जो हमले ईरान ने किए हैं इजराइल के ऊपर, ये अब तक के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े हमले थे। दोस्तों, ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इजराइल के आसमान पर अब ईरान का कब्जा हो गया है और हमने देखे तमाम वीडियोस जिसमें इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके एयर डोम बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं और पूरे इजराइल में सायरन्स बज रहे हैं। दोस्तों, ईरान हर तरीके से मजबूती के साथ इजराइल और अमेरिका पर कहर बनकर टूट रहा है। आज बहरीन में भी अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। ये साफ बता रहा है कि ये जो दो दावे एक तरफ ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ 10 साल तक लड़ने को तैयार है, और जो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन दावों में कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं, वो ट्रंप का बड़बोलापन दिखाता है। और दूसरी तरफ जो वीडियोस हमने देखे जिसमें ईरान सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ दिखा रहा है कि वो इजराइल को तहस नहस कर रहा है, बताता है कि ईरान 10 साल तक हार नहीं मानने वाला। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ उल्टा चश्मा यूसी ये खबर आपको दिखा रहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक सच पहुंच सके।